तो कल हमारा ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया था, राइट? तो आज मैंने आपको बोला था कि आप प्रॉपर्टी और आपको वो पढ़ के आए, लोडिंग। हाँ। तो अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, ज्योमेट्री में जाते हैं, एक रन स्ट्रक्चर विजार्ड से वाई फ्रेम ले लेते हैं। आज कट रही है। अच्छा, ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम यहाँ से ज्योमेट्री से एक रन स्ट्रक्चर विजार्ड से वो ले लेते हैं, यहाँ से फ्रेम मॉडल, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है? 12 मीटर। 12, हाइट 15। और विड्थ 12। 12। इसको आप अप्लाई कर लीजिए। आगे इधर से देखो, ठीक है। और यहाँ से इसको यस कर दीजिए और ओके। तो ये हमारे मॉडल में आ गया। तो ये कितने फ्लोर की बिल्डिंग है आपकी? 4। हम्म, 4। 4। और पांचवा क्या है आपका? रूफ। टेरेस रूफ। बिल्कुल। अब सबसे पहला काम आपका क्या होता है जब आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, तो या ज्योमेट्री बन जाती है, तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका? जियोमेट्री बन जाएगी, बात हम प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी वो कॉन्क्रीट है कि क्या है, वो उसकी साइज और वो। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें जाना होता है जनरल पे। कहाँ क्लिक करना होता है? जनरल। जनरल। जनरल पे आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाता है, दिख रहा है आपको? और अगर यहाँ पे भी अगर नहीं मिलता है तो आप कमांड में जाएंगे और यहाँ से क्या लेंगे? मेंबर मेंबर प्रॉपर्टी। और इसमें भी क्या लेंगे? प्रॉपर्टी। प्रिज्मेटिक, ठीक है। तो देखिए ये विंडो आ गई आपकी खुल के। इसके अलावा भी एक तरीका ये होता है कि जैसे ही आपने ज्योमेट्री पे क्लिक किया, सॉरी जनरल पे, है ना, तो सबसे ऊपर प्रॉपर्टी पे क्लिक करना होगा आपको। तो यहाँ राइट साइड में आपके पास में ये विंडो खुल के आ जाती है, प्रॉपर्टी। बराबर। और फिर आपको डिफाइन पे क्लिक करना होता है। डिफाइन पे क्लिक किया, ठीक है। और डिफाइन पे क्लिक करते ही आपके पास देखो वही विंडो खुल के आई है जो अभी आपने कमांड में जाकर के मेंबर प्रॉपर्टी में प्रिज्मेटिक पे क्लिक किया था। हाँ वही है। तो अब आपको ये बताना है कि इसके जो कॉलम है वो किस साइज के लेने और किस शेप के लेने। बताइए। रेक्टेंगुलर लेगी। ठीक है, तो रेक्टेंगल पे क्लिक कर देंगे। क्या लेना है आपको, क्या साइज लेना है? 0.230.450। जो 450 हो वो कौन सी एक्सेस पे लेना है आपको? 45 ID पे। वाईडी पे, ठीक है। तो आप 450 आप दे दीजिए वाईडी पे और 0.23 आप दे दीजिए जेडी पे, ठीक है। अब वैल्यू देने के बाद में करा दीजिए ऐड। हो गया, ठीक है। अब दूसरा आपको क्या चाहिए? बीम। बीम बीम का साइज क्या चाहिए बताओ? टू उसका
जेड, अच्छा, उसकी डेप्थ होगी 0.45 फीट और विड्थ होगी 0.23। आप उसकी विड्थ कितनी होनी है? विड्थ होगी 0.23। ठीक है, और डेप्थ? 0.45। तो यही यही काम कर जाएगा फिर तो हमारा। हाँ, हो गए। तो एक ही प्रॉपर्टी ले लें, दो की फिर हमें क्या जरूरत है जब सेम प्रॉपर्टी का ही लेना है तो हमें। हम्म ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अगर ये अलग अलग प्रॉपर्टी होती तो कॉलम पे आपको अलग लगाना पड़ता और बीम पे अलग लगाना पड़ता, हाँ। लेकिन एक ही है तो इसको असाइन टू व्यू करा दें हम्म और यस कर दीजिए। तो ये प्रॉपर्टी देखिए इस पे अप्लाई हो गई। हम्म कोई डाउट? नहीं। तो अगर आप यहाँ से इसका रेंडर व्यू देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। जूम कर। फुल स्क्रीन पे दिखाते हैं। ठीक है भाई, हम्म कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो हम वापस से ज्योमेट्री पे आ जाते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या रह जाता है इसमें? सपोर्ट लगाना नीचे। हम्म तो अब हम यहाँ पे क्या कहाँ पे क्लिक करेंगे? सपोर्ट पे। सपोर्ट पे। और दूसरा तरीका क्या है, आप कमांड में जाएंगे और यहाँ से क्या लेंगे? सपोर्ट स्पेसिफिकेशन। और कौन सा लेंगे यहाँ से? फिक्स्ड। उसे फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सपोर्ट पे अगर क्लिक। हमारी इस पे फाउंडेशन, क्या अगर बोले? हमारे फाउंडेशन इसमें पाइल हो गए, पाइल पाइल हो गए, तो हाँ, हम उसमें क्या करेंगे? सपोर्ट सपोर्ट ही डालेंगे। सपोर्ट में सपोर्ट। फिक्स ही डालेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल डालनी पड़ेगी आपको फिक्स्ड। अच्छा, पाइल पाइल होगी तो भी हम वही वही डालेंगे। हाँ, क्योंकि देखो बिल्डिंग तो आपको ओ, फिक्स करनी है ना, वो तो रिजिड रहेगी ना। हाँ, वो तो रेजिडेंट। हाँ, तो बस आपको उसके पे जो रिएक्शन आएगा आपकी सपोर्ट पे हम्म उसको रेसिस्ट करने के लिए आपको फाउंडेशन चूज करना पड़ेगा कि कौन सी फाउंडेशन से चूज करेगा। और आपकी वहां की मिट्टी हाँ, कैसी है, मिट्टी किस हिसाब की है, उस हिसाब से आपको फाउंडेशन चूज करना होता हमारे यहाँ तो सब लोग एसपी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी का वो टेस्ट करवाते हैं। है। हाँ, तो वो लोग सजेस्ट करते हैं कि क्या लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। तो वो जब हम फाउंडेशन पे जाएंगे तब डिस्कस करेंगे उसका, ठीक है। ओके। और एक बात थी इसमें कि जी, अगर ये तो सब कॉलम सेंटर टू सेंटर आने वाले हैं इस हाँ, स्टेड में तो हमारा। बिल्कुल। पर ऐसा नहीं होता कि सब कॉलम सेंटर टू सेंटर ही आए हमारे अच्छा, प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो वो जो बारीक की रह जाती है तो वो हम बाद में कॉलम सेट करते हैं कि मूव करते हैं। नहीं भाई, वो यहाँ पे नहीं है पॉसिबल। वो तो देखिए वो इसमें क्या, निग्लेजेबल है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्योंकि ये तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर ही लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, सेंटर टू सेंटर ही लेना, वो निग्लेजेबल होता है, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ओके ओके ओके। या फिर आप उसको कोऑर्डिनेट के थ्रू थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो, हम्म और कोई तरीका नहीं है उस चीज का। ऐसा है। बिल्कुल। हम पोजीशन वो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं वो एंगल हाँ, में जाके। वो आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता हाँ। होना चाहिए कि वो फिर आपका कौन सा कॉलम है जिसका ओरिएंटेशन चेंज है। तो उसमें फिर आपको प्रॉपर्टी जो आपने यहाँ पे ली है, प्रॉपर्टी जो आपने ली है ना यहाँ पे ये, हम्म तो यहाँ से फिर आपको दो लेनी पड़ेंगी। एक में आपको ये वाली प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, एक में यहाँ से और इसका दूसरी बात। दूसरी अच्छा ऐड करा दो। फिर उसको अच्छा, पर्टिकुलरली उसी कॉलम पे असाइन कराओ जिसका ओरिएंटेशन जो है। वो चेंज है। हाँ, ओके। ये तरीका है पर उसका। वो
वो मैं समझता था कि वो हर कॉलम सेंटर टू सेंटर आएगा, तो बाद में उसका पोजीशन हम चेंज करने की बारी। नहीं नहीं, नहीं हो सकता वो नहीं भाई, होता है ऐसा। नहीं वो नहीं हो ओके। सकता। ये तो सेंटर ओके। लाइन पे ही डिपेंड करता है आपका। ओके। अब हम सपोर्ट की और बात हम, कर, हाँ बोलो। हाँ बोले बोले। अब सपोर्ट पे हम जा रहे हैं, तो यहाँ से हम्म। क्रिएट करेंगे सपोर्ट। हम्म। और यहाँ पे देखिए आपके पास फिक्स सपोर्ट आ गया है, और इसको यहाँ से क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, सपोर्ट 2 आ गया। हम्म। अब इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे इसको। अब नीचे वाले नोड को कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, उसके लिए आपको यहाँ से व्यू चेंज हेलो। करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कल। ये आपके हाँ, व्यूज हैं, वो फ्रंट व्यू करेगी। और नीचे से इसका ये नोट डॉट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम्म। आइसोमेट्रिक व्यू पे जाएंगे, और यहाँ से असाइन टू सिलेक्टेड नोड चूज करेंगे। क्या करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड। असाइन पे गए और यस कर दिया आपने। तो देखिए नीचे वाली सपोर्ट्स पे लग गया आपका। लग गया भाई, सपोर्ट लग गई। हाँ लग। ओके तो ये आपका प्रॉपर्टी का सपोर्ट का काम था। ठीक है, अब हम्म। आपको क्या करना है यहाँ पे। इसमें कॉलम कॉलम पोजीशन के लिए वो शॉर्टकट की है ना, शिफ्ट सी दबाने का। कॉलम पोजीशन के लिए मतलब, वो कॉलम पोजीशन की, अभी हमारा कॉलम किस पोजीशन पे है, तो वो कैसे पता चलेगा? पोजीशन मतलब नहीं, या नंबर की बात कर रहे हो, कॉलम नंबर की या। नहीं, कॉलम नंबर तो हम शिफ्ट एन दबा दे तो नंबर नोड मिलेंगे। हाँ शिफ्ट बी से हमें बीम का नंबर मिल जाएगा। हाँ, पर कॉलम पता चलेगा ना कि फुटिंग फुटिंग का वो लेंथ और विड्थ किस तरफ है, वो कैसे पता चलेगा? लेंथ और विड्थ का मतलब, वो प्लान से नहीं पता चलता कि कॉलम की विड्थ इतनी है। ये है इस तरह से आप दिखाई देगा आपको, टॉप से देखोगे तो उसको। हाँ, तो ये आपको जो ये है ना, हम्म, तो उसको कुछ करते हैं, तो अभी मुझे याद नहीं। वो हाँ कॉलम पोजीशन चेंज करते हैं, अभी जो हमने डाला है 230/450। ठीक है। अगर उसको उसको देखना है हमें कि ये हाँ 230 आ गया है बाय हाँ, 450 है, तो कैसे देखते हैं? अच्छा, उसके लिए आपको व्यू में यहाँ से आपका ओरिएंट। नहीं नहीं, ओरिएंटेशन नहीं, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑलवेज, इसमें यार इसका 3D व्यू का आता है ऑप्शन, 3D में दिखाने के लिए। एक मिनट को अभी देखते हैं। उसका कुछ कुछ शॉर्टकट है कि कंट्रोल सी दबाए, शिफ्ट सी दबाए तो कुछ आता है। एक मिनट, या तो व्यू में है। वो आपको उसमें भी दिख जाता है जब हम वो करते हैं ना उसको,
वो आरसीडीसी में ले जाते तब तो पता चलता है। हाँ हाँ, वहां तो आता है। या, वो तो आता यहाँ है। पे ठीक है सर, आप बाद में बताएं। चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा लोडिंग का काम बाकी रहता है। इतना करने के बाद हम्म क्या करना है हम्म हमें? लोडिंग है अपना। लोडिंग। लोडिंग के लिए आपको लोड एंड यहाँ पे जाना होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि हमारी बिल्डिंग पे कौन से लोड आते हैं। एक तो सेस्मिक सेस्मिक अर्थक्वेक लोड आ जाता है। ठीक है। सेस्मिक डेड लोड, ठीक है। लाइव लोड, ठीक है। फ्लोर फिनिश लोड, ये वो डेड लोड में आएगा। ठीक है। आप कह रहे हो कि उसमें सीस्मिक आ जाता है, डेड लोड आ जाता है, और आपका लाइव लोड आ लाइव जाता है, लोड और एक और रहता है। सेल्फ वेट वो तो डेड लोड में ही आ जाता है। वो ही डेड लोड में आएगा। हाँ। एक विंड लोड आएगा। यस, एक विंड लोड आएगा। तो ये टोटल 4 लोड हमारे हम्म बिल्डिंग पे लगते हैं, राइट? ये इसमें एक पूछा था कि ये स्टेट में ऐसा है कि हम जब जब सेस्मिक लगाते हैं तो विंड नहीं लगा सकते, और विंड लगाते हैं तो सेस्मिक नहीं लगा सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। दोनों साथ में लग एनालिसिस जा हो हो, सकता है। हो जाएगा। तो हाँ, अब इसमें सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डेड लोड से। किससे? डेड लोड। डेड लोड से। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा? लोड केस डिटेल पे। किस पे क्लिक करना पड़ेगा? लोड लोड केस डिटेल। और यहां से ऐड करो। क्या करना है आपको? ऐड। और यहां से सबसे पहला लोड आपका कौन सा आएगा? डेड। डेड लोड। और यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए डीएल। ठीक है। हम्म और आपने इसको करा दिया ऐड। ठीक है। हम्म और दूसरा लोड आप कौन सा ले रहे हो यहाँ से? लाइव। तो ये आपका एल एल आ गया, डबल एल। हम्म और क्लोज कर दो। 2 लोड हमने ले लिए। ठीक है। अब हमें ये बताओ कि डेड लोड में कौन सा लोड एक्ट करेगा। डेड लोड में एक तो फ्लोर फिनिश लोड आ जाएगा, वॉल का लोड आ जाएगा, पहले वॉल स्लैब का लोड। का, ना स्लैब, हाँ हाँ वॉल का लोड आ जाएगा। आप कह रहे हो को वॉल का आएगा और स्लैब का आएगा। फिर स्लैब का आएगा। 2 आएंगे बस। दो ही आए। एक इसका खुद का लोड भी तो आएगा, सेल्फ वेट। वो सेल्फ लोड आएगा। तो इसमें 3 लोड लगेंगे आपके। ठीक है। हम्म हम्म अब यहां से आपको डेड लोड को सेट करना है और ऐड पे जाना है। ठीक है। तो एक सेल्फ वेट की सबसे पहला ही आपका क्या आया है? सेल्फ सेल्फ। वेट। और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? वाई में। माइनस वाई। माइनस वाई। फैक्टर हम्म माइनस है। और ऐड करा दो। हम्म तो देखो यहाँ पे ऐड हम्म हो गया। दिख रहा है आपको यहाँ पे? आ गया देखो हाँ हाँ। डीएल। अच्छा, हम्म दूसरा लोड आपने लिया था वॉल का लोड, है ना? हम्म हम्म वॉल का लोड आपका किस तरह से बिहेव करता है आपके मेंबर पे? यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड। बिल्कुल। तो आप यहाँ से मेंबर लोड पे जाएंगे हम्म और यहाँ से क्या चूज करेंगे? मेंबर नोड में यूनिफॉर्म फोर्स। फोर्स। ठीक है। तो हम्म आपको वैल्यू कितनी निकालोगे उसकी? अगर अगर हमारी वॉल है ए हम्म। 0.230 की है, हम्म। तो 0.230 मल्टीप्लाई 20 हम्म। उसकी डेंसिटी, हम्म। और मल्टीप्लाई उनकी हाइट, हम्म। 3 मीटर। कितना हो जाएगा लगाओ?
.13 समथिंग हो जाए। 0.13। 13 एक सेकंड। .230 13.8 तो ये किलोमीटर में आएगा, 13.8 किलोमीटर में है या न्यूटन में? किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, किलो माइनस, न्यूटन पर मीटर। ठीक है ठीक है, तो इसको माइनस 13.5 कर दें सीधे। हाँ। ये D1 D2 और D3 देना जरूरी है क्या हमें? नहीं, वो ये यूनिफॉर्म लगने वाला है ना, इसलिए नहीं लग। बिल्कुल। ऐसा ही होता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप अगर मान लो कि आपके जो बीम है 3-3 मीटर के हैं, है ना, हम्म और आपको यहां से लगाना है, स्टार्ट करना है इसके ऊपर लोड ऐसे, यानी कि आपने आधा मीटर इधर छोड़ दिया और आधा मीटर इधर छोड़ दिया। ओके। तो इस केस में ये भी तो यूनिफॉर्मली है। अच्छा, पर वो D1 छोड़ के D2 पर लग रहा है इसलिए। हाँ, हालांकि ऐसा है। देखो, ये D1 क्या है कि यहाँ से आपने कितना छोड़ा है स्टार्टिंग से, D1 तो वही है ना, हम्म तो ये आपका हो जाएगा 0.5 मीटर। हम्म और D2 क्या है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, हम्म, ये हो जाएगा आपका 2.5, 2.5 ओके। क्योंकि 2 तो आपका यही है 2 मीटर, प्लस 0.5 ये क्योंकि हम्म। स्टार्टिंग से ही ऐड करेगा, हाँ। तो ये D2 हो गया। D3 क्या है कि जैसे कि ये आपका बीम है और इसकी आपने 0.23 विड्थ ली हुई है, तो इसके हम्म, सेंटर पे आने के लिए D3 तो इसका हो जाएगा क्या, 0.115, 0.115 ओके। मतलब कि उसके बीम की हाफ थिकनेस, हाफ विड्थ। हम्म। अब आपको समझ में आ गया D1 D2 कब अप्लाई करना है आपको। हाँ। तो यहाँ पे तो हमें पूरे पे लगाना है, तो इसलिए हम नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, अगर देना चाहते हो तो दे भी सकते हो, चलिए। क्योंकि देखो हमें आगे से तो कुछ ओके। छोड़ना नहीं है। नहीं। तो D1 तो 0 हो जाएगा हमारा, D3 कितना हो जाएगा, पूरे हम्म। बीम की लेंथ 3 मीटर, पूरी थी और 3 मीटर। D3 क्या हो जाएगा 0.115। 115। लगाना चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और GY डायरेक्शन में ओ। जाएगा, हम्म और माइनस में तो है ही, और ऐड करा दीजिए। आ गया देखो ये भी। हम्म। तीसरा आपका क्या, कौन सा लोड लगेगा जी इस पे? फ्लोर स्लैब लोड, फ्लोर वाला। हाँ, तो यहाँ से फ्लोर लोड ले लो। फ्लोर। फ्लोर का वेट कितना आएगा भाई, बताओ। अगर हमारी विड्थ है 0.1 6 इंच का है तो 0.150। हम्म, 0.25 इसकी डेंसिटी है। ठीक है। विड्थ लेंथ 25 इसकी डेंसिटी है, और दो ही है। क्या? हाँ, 0.150 मल्टीप्लाई 25। हाँ हाँ, कितना आ रहा है? वो आएगा 3.75। 3.75 ना, हेलो। 3.75। हम्म। तो उसका हम -4 कर दें हाँ। सीधे। हाँ। और हमारा फ्लोर की कितने फ्लोर है हमारे? 4 थे, 4 5। 4 थे ना,
4 ही पा, थे ना? हाँ हाँ 4 थे। पांचवा तो आपका वो था ना, क्या कहते हैं, टेरेस वाला। टेरेस वाला। तो उस पे भी तो आपका स्लैब आएगा ना, टेरेस पे भी। हाँ आएगा आएगा। तो हमारा टोटल हाइट हो जाएगी 15। हम्म और एक्स हमारा कितना है, 12। हम्म और जेड कितना है, ये भी 12। बस। यही है ना, ऐड कर दें इसको, आ गया। हम्म ओके। इसके अलावा तो कोई लोड आना नहीं है इसके ऊपर, आएगा। नहीं अभी ये स्लैब तो, हाँ बराबर वो लाइव लोड में आएगा। ओके। बिल्कुल। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो इसके आगे दो के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके आगे नहीं लगा हुआ। वो ऑटोमेटिक हो गया, असाइन होगा जाता है। हाँ, और सेल्फ वेट आपको और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपको असाइन कराना है। तो सेल्फ हम्म वेट की बात करें तो इसको सेट करके यहाँ से असाइन टू व्यू करा दें। हम्म और जो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो कहाँ लगेगा आपका, ओनली बीम्स पे। ओनली बीम पे। हाँ, तो आप यहाँ से सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से चूज करेंगे बीम पैरेलल टू एक्स और बीम पैरेलल टू बीम पैनल जेड। जेड। सिलेक्ट हो गए और असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे किया और असाइन कर दिया और यस कर दिया। लग गया जी आपका, देखो लोड। ओके। कोई डाउट। और इसमें सर वो डब्ल्यूसी और टॉयलेट होता है ना, तो उसमें संक होते हैं, वो बीम बॉटम आते हैं। तो बीम के उसमें नीचे। हम अलग संक 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 होता है ना, हाँ हाँ समझ गया। डब्ल्यूसी और वो टॉयलेट के लिए हो यूज करते हैं वो आर्किटेक्ट वाले। हाँ समझ तो गया। उसमें उसमें हम बीम बॉटम स्लैब डालते हैं। हम्म। तो उसमें क्या कुछ अलग करना पड़ता है कि क्या ये? नहीं, इसी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हम अभी तो थ्रू आउट ही स्लैब कंसीडर करेंगे इसमें कि इसमें ही हम डाउन कर देंगे स्लैब? नहीं भाई, जैसे उस एरिया पे आपको जो स्लैब एक्स्ट्रा डाल रहे हो बाथरूम वाले पे, तो उसका कितना वेट आएगा। उतना वेट तो इतना ही आएगा ना, 0.150 और मल्टीप्लाई 25। बस, और क्या। पर नहीं उसको हम ये हमने वो एक्स वाई और जेड डाली ना, हम्म। तो हम उसको ऐसे ही डालेंगे कि उसका जेड उसका वाई थोड़ा नीचे आएगा, नहीं नहीं, वैसे ही आ जाएगा। वैसे ही जाएगा। क्योंकि उसको उसका अलग लोड, से मैच। क्योंकि उसका लोड तो नॉर्मली बीम पे ही तो ट्रांसफर हो रहा है। बीम पे ही ट्रांसफर होगा। हाँ, तो और ये सारा लोड कहाँ पे लगा है, बीम पे। बीम पे। तो बीम पे ही तो जा रहा है इनडायरेक्टली। ओके, हमें उधर इसमें मेंशन नहीं करना कि बीम टॉप पे है क्या, स्लैब टॉप पे बीम टॉप में आता है कि बीम बॉटम में, ऐसा मेंशन नहीं करना पड़ता ना ऐसा है? ना ना, नहीं नहीं। क्योंकि ओके। देखो जो स्लैब आपकी रखी जाएगी वो तो आपके बीम के ऊपर आएगी ना। ओके हाँ बीम पे आएगी। बीम टॉप पे पे आएगी। आए और या बॉटम पे आए, दोनों में से एक में तो आना ही वाला आना ही आना है। अगर आप वहां पे बीम नहीं लगा रहे हो है। तो प्रॉब्लम वाली बात है। ओके। ठीक है, तो भाई ये आपका हो गया। अब आपका अब लाइव पे आते हैं। अब लाइव में मुझे एक चीज बताओ, कौन सा लोड आएगा। लाइव पे फोर 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 फिनिश वाला लोड आएगा। फोर फिलिप्स वाला लाइव में आएगा। तो ये आप डिपेंड करते हो कैसे, कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। रिक्वायरमेंट होती है इस पे। बिल्कुल, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे ही तो आप कैलकुलेट करोगे लाइव लोड, हम्म कि उस बिल्डिंग को वो किस तरह से यूज करना चाहता है, हर फ्लोर को किस तरह से यूज करेगा। हम्म तो उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से प्रेशर चूज कर लीजिए, बताओ कितना लगा दें। अगर लाइव जो स्टेयरकेस पे डालना है तो हम 5 डालते हैं, और बाकी दूसरे पर हम 3 डालते हैं।
तो अभी कितना लेना है? हेलो, 3 लेना है, 3 अभी ये 5 डाल दे। हाँ 3 ले। -3 ले लेते हैं। और यहाँ पे ये तो आपका इक्वल आएगा ही, टेरेस पे नहीं आएगा उतना, रेंज हम डालते हैं। हाँ, टेरेस पे नहीं टेरेस आएगा। पे नहीं आएगा, नॉन एग्जिस्टिंग में 1.5। ठीक है, तो इसको यहाँ से इसको 12 कर देते हैं, वाई भी तो 12 ही हो जाएगा। हाँ। और इसको ऐड कर दे। और टेरेस के लिए कितना लगाना है? 1.8। 1.5। चलिए 1.5 ले लेते हैं। और इसकी सिर्फ कहाँ पे चेंज आएगा? यहाँ पे आएगा। ये आपका हो जाएगा हाँ 13 से 15, बस, बाकी सेम रहेगा। 12 से नहीं होता। 12 से लोगे तो 12 तो नीचे वाला भी तो कंसीडर हो जाएगा फिर, हाँ। उस पे 2 बार नहीं लग जाएगा 12 वाले पे। हम्म। इसीलिए हमने एक बढ़ा करके लगाया है इसको। अच्छा। ठीक है, हम्म। और ऐड करा दिया आपको, तो दोनों ऐड हो गए इसमें। हो गए। कोई डाउट इसमें? नहीं। अगर मैं इसमें विंड लोड भी कंसीडर करूं हाँ। तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पे लोड केस पे जा सकता हूँ हम्म। और ऐड पे जाऊंगा। और यहाँ से क्या हम्म। लेना पड़ेगा मुझे? विंड। हम्म। कहाँ पे है? ये रहा। और इसको हम नाम दे देते हैं WL ऐड। ठीक है भाई। विंडो हम कितनी हाइट पे कंसीडर करते हैं? विंड देखो यार, अगर आप वहां पे जोन में आ रहा है आपके विंड जोन में, ठीक है, हम्म। तो आपको सेकंड फ्लोर पे भी आपको लेना ही पड़ेगा यार। अगर आपके वहां पे वो तो आसपास हाईएस्ट की, हो गया। बिल्कुल, जो आपके अगर आसपास की बिल्डिंग में, आसपास के जो एरिया है उसके, आपके घर का मतलब बिल्डिंग का, अगर वहां पे ज्यादा हाइट की बिल्डिंग नहीं है, समझ रहे मेरी बात, अगर मान लो कि आगे आपके आसपास 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है और आप बना रहे हो 2 फ्लोर की बिल्डिंग, तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी हवा तो उन्हीं से रुक जाएगी। हम्म। लेकिन अगर आपका उस एरिया में सबसे ऊपर है तो आपको लगाना जरूरी है। ऐसा है। ठीक और है, विंड लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं? वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या को टेंशन लेते हैं। ओके। इसको क्लोज कर देते हैं। हम्म। अब यहाँ पे विंड लोड पे क्लिक करो और ऐड करो, और यहाँ से विंड लोड को चूज करो। तो ये क्या कह रहा है देखना जरा। One definition require order assign wind load। यानी कि विंड डेफिनेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए। क्यों? डायरेक्टली हम विंड लोड नहीं लगा सकते हैं। हाँ, सेस्मिक में अर्थक्वेक में ऐसा ही होता है ना। हाँ जी बिल्कुल, उसमें भी ऐसा ही होता है। हम्म। ऐसा क्यों होता है दोनों में, बताओ। वो नहीं पता, उसका लॉजिक नहीं पता। ठीक है, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, डेड लोड और लाइव लोड आपके ऐसे हैं, आप कहीं पे भी लगाओ दुनिया के किसी भी कोने में, तो वो सेम के सेम ही रहेगा उनका वेट। हम्म। ऐसा तो नहीं ओके। है कि जैसे कि नहीं मैं आएगा वो। ऐसा तो नहीं होता कि जैसे कि मैं जम्मू कश्मीर में लूंगा तो वो 1 किलो वजन है, और कन्याकुमारी में जाकर के वो 1.5 किलो हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं। वहां पे नहीं भी नहीं। 1 किलो ही रहेगा। हम्म। लेकिन आपका विंड लोड तो चेंज हो जाएगा ना, हम्म। क्योंकि विंड लोड किस चीज पे डिपेंड करता है? क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। हम्म। राइट और रॉन्ग? हम्म। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन में जाना होगा। डेफिनेशन दिख रही है आपको ऊपर ये? हम्म। तो इसमें यहाँ पे आपका विंड डेफिनेशन ऑप्शन है और सीस्मिक भी है। तो हम्म। पहले आप विंड डेफिनेशन करते हैं और ऐड किया, हम्म। और इसको फिर से ऐड कर दिया और क्लोज किया। ओके भाई, हम्म। तो यहाँ पे देखो टाइप 1 विंड आ गया। हम्म।
अब इसको सेलेक्ट किया और फिर से ऐड किया, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट एज पर इस कोड के अकॉर्डिंग होगा। हमारे हमारे तो अमेरिकन आईएस कोड आएगा ना? भाई यहाँ पे आईएस कोड नहीं मिलेगा आपको इवेंट के लिए, ऐसा है। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे ये फैक्टर्स आ गए कुछ, जैसे कि ये कोड है जो आपका 2010 में रिवाइज हुआ है, तो आपने 2010 चूज कर लिया, ठीक है। अब है ये आपकी बिल्डिंग क्लासिफिकेशन कैटेगरी। तो आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कैटेगरी है, आपने सेकंड कैटेगरी चूज कर लिया। अब इसमें ये बताओ आपके एरिया में विंड कितनी स्पीड से फ्लो करती है। वो हमें आईएस कोड से पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा। आपका IS 456 2000 में पार्ट 3 में आपको ये डिफाइन मिलेगा। अगर आप उसे पढ़ोगे तो वहां पे आपको विंड लोड मिलेगा, ठीक उसमें है। स्पीड मिल जाएगी। बिल्कुल वहां पे आपको मिल जाएगी। आपकी लोकेशन क्या है इस समय, महिसाना है। कहाँ पे, महिसाना, ये कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात में। गुजरात का मुझे आइडिया नहीं है, दिल्ली का मुझे पता है। दिल्ली का आता है 47 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है IS कोड में डिफाइन, तो मैं वही ले रहा हूँ, ठीक है। ओके। एक्सपोजर टाइप पे क्या है कि आपके आसपास की बिल्डिंग है कितनी हाइट पे डिपेंड कर रही है, वो आपको यहाँ पे एक्सपोजर में चूज करना पड़ेगा। एक रेंज होती है कि आपके आसपास की जो बिल्डिंगें हैं वो कितनी हाइट की हैं, स्लैब बना हुआ है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ से ही एक्सपोजर चूज कर लोगे। और आपका स्ट्रक्चर टाइप कैसा है वो आप यहाँ से चूज कर लोगे, ठीक है। ठीक है। और इसको करा दोगे आप अप्लाई, हो गया। हो गया। अब सेकंड ऑप्शन पे जाना है आपको, मेन बिल्डिंग डेटा पे। यहाँ से आप आपकी बिल्डिंग की डायमेंशंस किस में है, मीटर में, मीटर में चूज कर लीजिए। हाइट कितनी है आपकी बिल्डिंग की, 15। 15। लेंथ कितनी है आपकी, 12। और विड्थ कितनी है, वेट भी 12 थी। और ये आपने लेंथ विड्थ हाइट दे दी। आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपनी बिल्डिंग की ले ली, डैम्पिंग रेशियो ले लिया आपने, ठीक है। और इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद में इसको कर दो ओके, कर दो ओके। करने पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इंटेंसिटी और हाइट का वो आ गया। उसमें वो तीसरा वाला था, उसमें नहीं जानेगा। वो आपका यहीं आ जाएगा, ऐसा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी और हाइट का रेशियो मिल गया आपको। ये इतने इंटेंसिटी से और इतनी हाइट पे इतनी इंटेंसिटी से आपकी विंड ब्लो करेगी, ठीक है। इसको आप ऐड करा दो, आ गया देखो। अब ये क्या मांग रहा है, एक्सपोजर मांग रहा है, तो इसमें आपको 1 देना होगा। अच्छा। और इसको करा दो ऐड, करा दो। और ये आपका यहाँ पे आ गया। और इसको असाइन टू व्यू करा दो। ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इसको असाइन कराना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये आपका असाइन टू व्यू करेंगे। हाँ जी बिल्कुल असाइन टू व्यू करेंगे इसको। ये तो फेस पे ही नहीं, वॉल के आउटर फेस में ही लगेगा ना सर? भाई ये एक्सपोजर है, ये इसके सारे नोड पे लगेगा अभी।
अच्छा, सभी लोड पे लगे हैं। हाँ, सारी नोड पे लगेगा, क्योंकि अभी तो डिफाइन किया है ना, अभी असाइन थोड़ा ना किया है हमने। अच्छा। अब इसको डेफिनेशन कंप्लीट हो गई हमारी। हम्म। अब ये हमने विंड लोड लिया था नीचे, आपको लोड केस डिटेल में याद हो तो। हाँ हाँ। अब इसको सेलेक्ट करो और ऐड पे जाओ, और यहां से विंड लोड को चूज करो। अब देखो इस बार नहीं लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन से लगाना चाहते हो। एक बार एक्स पॉजिटिव डालेंगे और जेड पॉजिटिव डालेंगे, ऐसे 2 बार ऐड कराएंगे। ठीक है, तो यहां से आप एक्स ले लो। तो एक्स का हाइट कितना है, 15, 15। और यहाँ पे ये 12, और ये भी 12। अच्छा, इसका फैक्टर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐड करा देते हैं। तो ये आपका एक्स से लग गया। हम्म। इसके लिए फोल्डर हमें दूसरा लेना पड़ेगा जेड के लिए, या इसी में लगा दूं। इसमें ही ऐड करेंगे हम। नहीं भाई, अलग लेना पड़ेगा। ऐसा है? ओके। अलग किस लिए लेंगे, क्योंकि कभी भी आपकी विंड एक साथ दोनों डायरेक्शन से नहीं आएगी। ओके। ऐसा होता है क्या। दोनों साइड से नहीं होती। हाँ, तो एक और लोड केस लेना पड़ेगा आपको, विंड, और यहाँ पे आपको डब्लू एल और जेड चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड, और सेम प्रोसेस आप इसमें चूज कर लो। विंड जेड डायरेक्शन के लिए 15, 12, और यहां से ये भी 12। ठीक है, और ऐड करा दो। हम्म। तो देखो आप सिलेक्ट करो तो एक ही फेस पे आ रहा है आपके, ओके। और ये देखो जेड के फेस पे आ रहा है। ठीक है, हम्म। अब इसका कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा आपको। हाँ। भाई अगर आप इसको अभी एनालिसिस करोगे तो क्या होगा, ये तो चारों लोड के अलग अलग आपको रिजल्ट दे देगा। हम्म। लेकिन आपकी ये लोड तो सारे एक साथ लगेंगे ना इस पे। हाँ, एक करना। तो एक साथ लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोड केस डिटेल में जाना होगा, हम्म। ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, डिफाइन लोड कॉम्बिनेशन। डिफाइन कॉम्बिनेशन, ठीक है। हम्म। और कॉम्बिनेशन में सेफ्टी ऑफ फैक्टर कितना लोगे आप, 1.5। 1.5। तो एक कॉम्बिनेशन तो बनेगा आपका डेड लोड का, लाइव लोड का, और विंड एक्स वाले का। बनेगा कि नहीं, हम्म। जेड वाला तो नहीं आएगा इसमें। नहीं आएगा, एक साथ नहीं जाता। हाँ, ऐड आ गया। और दूसरा आपका बनेगा डी एल, डब्ल्यू एल, और डब्ल्यू एल जेड। बिल्कुल साहब, हम्म। सही बात है। हम्म। ऐड करा दीजिए, 2 कॉम्बिनेशन लग गए आपके। हम्म। तो ये आपकी यहां तक हो गई लोडिंग कंप्लीट। ठीक है, हम्म। अब इसके एनालिसिस करेंगे।